नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, कुछ नए किसान हैं जो कि पहली बार मूंग की खेती कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी हैं जो नौकरियां करते हैं और उसके बाद में उन्हें शौक रहता है किसानी करने का। तो ऐसे कुछ किसानों के मेरे पास कॉल आए थे, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा भैया अपन जो चर्चा करेंगे उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। उससे अच्छा तो ये है कि मैं एक वीडियो तैयार कर देता हूँ। इसमें आप जो खर्चे की बात कर रहे हो, अपन वो खर्चा भी जोड़ लेंगे कि मूंग की खेती में पर एकड़ कितना खर्चा आता है अनुमानित मोटा मोटा। उसके बाद में अपन ये भी जोड़ लेंगे कि कब क्या दवाई डालना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा लंबा ना हो, जो बातें रह जाएगी वो अगले वीडियो में हम कर लेंगे। आप कमेंट करिएगा तो उस कमेंट पे से भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी अपन स्टार्टिंग करते हैं। हमारा गेहूं कट गया है और गेहूं कटने के बाद में हमने हमारी भूसा बनवा के हमने हमारे जो खेत है उसमें हमने रोटावेटर चलवाया है एक बार, सिर्फ एक बार, है ना, या हेरो चलवाया है। तो भाई साहब, 1 घंटे अगर हम किसी से भाड़े से ट्रैक्टर चलवाते हैं तो 1 घंटे में मेरे हिसाब से 700 रुपये लगना चाहिए भाड़े के, रोटावेटर चलवाए के। अब इसके बाद में भाई साहब ये काम तो चलो हो गया। इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी काम होता है लेबर। आप खुद कर रहे हो तो आपको लगभग इसके पैसे बच जाएंगे, पर 1 एकड़ का ठेका अगर हम जोड़ें जिसमें 3 या 4 स्प्रे रहते हैं, और मेरे क्षेत्र में जो रेट चलता है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और हम ये जो खर्चे जोड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहे हैं। पिछली बार मेरे यहाँ 2800 से 3000 रुपये एकड़ में ये ठेका गया था। इस बार हम 3000 से 3500 जोड़ रहे हैं, ज़्यादा करके 3500 ही जोड़ लेते हैं। तो 1 एकड़ का जो ठेका है, पानी देने का, जानवर भगाने का, दवाई छींचने का, ये लगभग 3500 रुपये एकड़ का खर्चा है। इसमें हमने 2 खर्चे जोड़ लिए हैं। इसके बाद में बुआई का खर्चा जोड़ते हैं हम, तो 500 रुपया घंटा उससे जोड़ लेते हैं भाड़े में। तो भाई साहब ये जो खर्चे हैं ये हमने 3 खर्चे जोड़ चुके हैं। इसके बाद में भाई साहब बीज, सबसे बड़ी चीज़ आती बीज। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बीज कहीं पे 100 रुपये किलो भी मिल रहा है, 120 रुपये किलो भी मिल रहा है। और वहाँ से चल के कुछ किसानों को आजकल शौक चल गया है सभी को बीज बेचने का, बीज व्यापारी बनने का। तो वो किसान दूसरे किसानों से महंगा बीज लेके आते हैं, बड़ाइयाँ सुन के कि ये वैरायटी इतनी हुई और वो वैरायटी इतनी हुई, फलाने का ऐसा तो ढकाले का ऐसा। तो इस तरह से अगर आप कोई नई वैरायटी लाके लगाना चाहेंगे तो वो आपको 250 रुपये किलो में भी पड़ जाएगा। तो भाई साहब 1 एकड़ में मेरे हिसाब से अनुमानित बीज जाएगा 15 किलो, और हम 150 रुपये किलो वाला भी बीज लेते हैं तो वो भी 2250 रुपये का बीज। हमारा एक कॉल आ गया था इसलिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। तो 2250 रुपये का जो है भाई साहब बीज हमें मिलेगा। अब बीज मान लो लिया है हमने 150 रुपये किलो में, तो हमें उसका बीज उपचार भी करना है। और एक बात मैं बताऊं कि बीज उपचार आप ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि इस बार जो पराली प्रबंधन सरकार कह रही है कि आप पराली प्रबंधन करो, तो बहुत से किसानों के खेत तो जलेंगे नहीं। तो जब पराली खेत में रहेगी तो फफूंद लगने की डर, आशंका बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ जगहों पर रात रानी इल्ली का अटैक रहता है जो कि मिट्टी में रहती है, और मूंग उगते से ही या मूंग के बीज रहते हैं जब से ही वो मूंग को खतरा देने लगती है। तो उसके लिए भी हम प्रबंधन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बीज उपचार करते हैं भाई साहब। बीज उपचार हम करेंगे सबसे बेहतरीन और अच्छी दवाई जिसका नाम चल रहा है इस समय गाउचो, ये कीटनाशक है। मात्र 40 ml लगेगी, और 40 ml लगेगी कितने, 15 किलो बीज में। 15 किलो बीज ले रहे हैं हम एकड़ पे, तो 15 किलो में लगेगी। इसकी कीमत है भाई साहब 400 रुपये, एक अनुमानित कीमत है ये। वहीं से हमें एवरगोल मिलेगा जो कि फफूंदनाशक है, और ये मात्र 1.5 ml लगेगा, और ये आएगा भाई साहब 250 रुपये का। मैं चश्मा इसलिए लगा रहा हूँ बार बार, नीचे मैंने लिख के रखे हुए हैं रेट इनके, तो वह उसको देखने के लिए चश्मा लगा रहा हूँ, है ना। तो हमने भाई साहब इससे कर लिया है बीज उपचार। अब हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी मूंग का, अगर हमें अधिक उत्पादन लेना है तो बेलर 32, जो कि अन्य कई नाम से भी आती है। देखो बेलर 32 तो बहुत महंगी है, लगभग 1000-1200 रुपये एकड़ का खर्चा आ जाएगा। ये और भी नाम से आती है, अच्छी आती है। तो पेंडामिथिलिन जो है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसका खर्चा मैंने थोड़ा कम जोड़ लिया है, 500 रुपये एकड़ का खर्चा है इसका।
बेलर 32 का ये प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड है। ये मतलब जब इसे डालना कब है ये भी आप समझ लो। इसे डालना है जब खेत में नमी हो तब। या तो आपको मालूम है कि हम आज की 8 घंटे की इस शिफ्ट में, या आपके यहाँ जब भी लाइट आती है, इतने एकड़ में हम 12 घंटे में पानी कर सकते हैं। तो आप उतने ही एकड़ में आप इस दवाई को बेलर 32 को डालिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है इसमें, है ना। तो आप बेलर 32 का खर्चा मैंने आपको बता ही दिया है। अब भाई साहब हमें लगेगा खाद। सबसे पहले तो लगेगा हमें सल्फर, जो कि 8 किलो एकड़ लगेगा। और सल्फर अगर हम 8 किलो लेते हैं तो शायद इसकी कीमत होनी चाहिए 320 रुपये, है ना। और इसी के साथ पराली जो है भाई साहब, पराली बहुत दिन में, जो पराली बोल रहा हूँ गेहूँ का पलांजरा, पराली समझ लो उसको, टाटरे को। तो भाई साहब उसको गलाने के लिए हमें यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, 10 किलो यूरिया की। वो इसलिए कि कोई भी चीज़ अगर मिट्टी में मिलकर सड़ती है तो उसमें नाइट्रोजन ख़त्म होती है। आपने देखा होगा, आपने मक्के के खेत में जिन भी किसानों ने गेहूं या चना लगाया होगा उनको उमलने की शिकायत ज़रूर देखने को मिली होगी, और गेहूं उनका सूखा भी होगा। उसका रीज़न यही है कि उनने जो मक्का के प्लाट थे उसमें भाई साहब यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया था। तो यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया तो मिट्टी में से तो यूरिया ख़त्म हो गया। मेरा गणित बता रहा हूँ भैया, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ यार, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और ये यूरिया जो है ये इसको पराली को सड़ाने का काम भी करेगा। तो हमें 10 किलो पर एकड़ इसको ज़रूर से ज़रूर लेना है। इसके बाद में ये 10 किलो यूरिया आ जाएगा, लगभग सस्ता ही है, 100 रुपये का आ जाएगा। इसके बाद में डीएपी लेंगे हम। डीएपी की कट्टी शायद 1200-1300 की होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा कम डीएपी लेंगे। जितना बीज रहता है, जैसे आप 15 किलो बीज ले रहे हैं तो उससे 2 या 2.5 गुना डीएपी लेना तो आपको ज़रूरी ही है। या आप एसएसपी ले रहे हैं तो एसएसपी आप 3 गुना लें बीज से, और टीएसपी ले रहे हैं तो वो भी 3 गुना लें। पर आप टीएसपी अगर ले रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया कम से कम अपनी मिट्टी में 15 से 20 किलो एकड़ के हिसाब से मिलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी सल्फर 10 किलो भी कर लेंगे तो आपके लिए ही ये अच्छा रहेगा। तो डीएपी का खर्चा जोड़ रहे हैं हम 1000 रुपये, 1000 रुपये किलो के हिसाब से डीएपी का खर्चा जोड़ रहे हैं। अब भाई साहब ये इतना काम तो अपना हो गया, अपन ने बोनी कर दी गेहूं में। अब ये भी बता दूं कि बोनी आपको करना है 12 इंच पर, और अगर ज़्यादा दिन वाली वैरायटी है या फैलने वाली वैरायटी है, जैसे हम 27 हुई, GM5 हुई, तो ये वैरायटी आप 14 किलो बोएं पर एकड़, वो 14 इंच पे बोएं, और 14 किलो बोएं या उससे कम भी कर दें तो दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। बाकी 12 इंच पे ही बोएं आप, बहुत ज़रूरी है। और बुआई की जो दिशा है पूरब से पश्चिम ही रखें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब मूंग हमने बो दी है इतने गहरे पे, 12 इंच पे। अब आपको इसके ऊपर से देना है पानी। पानी देने के बाद में हमने बेलर 32 के जो पैसे जोड़े थे, आपको बेलर 32 का स्प्रे कराना है, या तो नमी से पहले करा दें या आप नमी के बाद में स्प्रे करा दें। अब हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट 7 दिन के बाद। क्या होता है, मूंग 7 दिन के पहले आ जाओ या 7 से 12 दिन में हो जाओ, क्या होता है जब मूंग 2 पत्ती की हो जाती है तो इसके बीच में बहुत बारीक बारीक इल्लियाँ लग जाती हैं। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने आपको इल्लियाँ भी दिखाई है, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो वो इल्लियाँ क्या करती भाई साहब, नई कोपल नहीं बनने देती है। तो इस समय पे हमें सस्ती से सस्ती दवाइयाँ सेलेक्ट करना है। और उन लोगों से कहना चाहूँगा मैं जिनके खेत में उन्हें लगता है कि यार रात रानी इल्ली की शिकायत है या कोई कीड़ा हमारे पेड़ काट जाता है, तो वो जब बुआई के समय पे जैसे फटेरा आता है अपना क्लोरेंट्रानिलीप्रोल वाला जो भी कंटेन आता है वो ले लें, या क्लोरोपाइरीफास ले लें जो आप यूरिया डाल रहे हैं उसी में मिलाकर उसको आप अपनी मिट्टी में मिला दें, है ना। तो अब हम 7 दिन पे पहले स्प्रे में आ गए। देखो स्प्रे हमें कभी भी बदल के करना है, और सबसे पहली बार में हमें हेवी डोज नहीं लेना, सबसे पहली बार में हमें लेना है हल्का ही डोज। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें जो डोज सजेस्ट किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही डालो, आप अपने हिसाब से दूसरे भी डाल सकते हैं। तो इसमें भाई साहब मैंने लिया है लेम्बड़ा साय हेलेथ्रिन जो कि 125 ml जाएगा 1 एकड़ में। ये एक प्रकार की कीटनाशक है जो कि तुरंत पौधे पे पड़ते से ही कीटों पे असर दिखा देती है। इसका रेट भी है भाई साहब 125 रुपये एकड़ का ही खर्चा आएगा इसका। उसके बाद में लिया है थायोमेथाक्साम,
ये भी भाई साहब मच्छरों के लिए बहुत प्रभावी दवाई है। कुछ हद तक ये अंडों पे भी अपना असर दिखा देती है। ये भी 125 ml ही पर एकड़ के हिसाब से जाएगी और इसका भी जो रेट है वो मैंने 125 रुपये पर एकड़ के हिसाब से ही जोड़ा है। अब हम एक कीटनाशक ले लेते हैं इमामेक्टिन बेंजोइड, या तो आप 1.9% वाली इमामेक्टिन बेंजोइड लेंगे लिक्विड में तो ये थोड़ा अच्छा असर कर देगी भाई साहब। ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट के हिसाब से आती, कहीं बहुत महंगी है तो कहीं बहुत सस्ती लोकल कंपनी की भी है, मिल जाएगी। पर आप दवाई लें तो जहाँ तक हो मेरे हिसाब से कंपनी वाली ही लें। इसका रेट मैंने जोड़ा है भाई साहब 250 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। ये रेट अनुमानित है, मैंने बड़ा के लिखे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये खर्चा आपका इतना ही बैठे, है ना। तो इमामेक्टिन ले ली है हमने, ये भी मतलब त्वरित कीटों पे प्रभाव करेगी, अंडों को भी थोड़ा बहुत समझ लेगी। इसके बाद में हमने लिया है NPK 19-19-19। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी पौधे में बढ़वार कम होती है, बढ़ता नहीं है, दिक्कत आती है, तो आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा खर्चे में जो भी मिलाना है आप वो मिला सकते हैं। आप अपनी दिक्कत के हिसाब से बताएंगे तो मैं आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर सकता हूँ। ये पहला स्प्रे था भाई साहब 7वें दिन के लिए। चारे के लिए हमने बेलर 32 डाल ही दिया था, पर अगर आप बेलर 32 नहीं डाल रहे हैं तो और आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा चारा है, 7वें दिन से ही दिख गया है चारा, तो भाई साहब इसके लिए मैं आपको बताऊं तो पिछले साल हमने हमारे खेत में क्या किया था यार, ये कहानियाँ बताऊंगा तो मालूम वीडियो लंबा हो जाएगा, 8 मिनट हो गए। आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको ये सारी कहानियाँ बता दूंगा, है ना। तो हम भाई साहब हमने पहला स्प्रे कर दिया 7वें दिन पे। अब हम कुछ दिन रुकेंगे, पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है अपनी ज़मीन में। अब हम कुछ दिन रुकेंगे लगभग 12 दिन तक। अब 12 दिन, 7 दिन से हम 12 दिन के लिए रुक गए हैं तो हमारे पौधे हो गए थोड़े बड़े। अब पौधे बड़े हो जाने के बाद में 12 दिन पर लगभग पौधे हो जाएंगे 3 से 5 पत्ती के लगभग में हो जाएंगे, 7 से 12 दिन के बीच में। इस समय पे अपने को लेना है NPK 1261, जिसमें 12% नाइट्रोजन 61% फास्फोरस मिलेगा अपने को। 1261 लेना है NPK। और अगर ये ना लेना चाहो तो NPK 13-40-13 भी ले सकते हैं इस समय पे। और इसके बाद वाले स्प्रे में भी NPK 13-40-13 आप ले सकते हैं। तो भाई साहब इसका खर्चा आएगा लगभग 300 रुपये पर एकड़ का। वहीं से चल के इस बार हमें लेना है CTPR क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, है ना। और इसमें भी हम इमामेक्टिन बेंजोइड चला सकते हैं। पिछली बार 1.9 चलाया था तो इस बार 5% वाला जो स्यों जैसा आता है इमामेक्टिन आप उसे चला सकते हैं, है ना। इसके साथ 200 रुपये में एक्स्ट्रा में जोड़ देता हूँ। जैसे कुछ लोग शौकीन होते हैं बायो वगैरह के, वैसे मैं तो उसको सजेस्ट करता नहीं हूँ, तो आप 200 रुपये के हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड एक्स्ट्रा। क्या होता है दुकान वाले भी ज्ञान दे देते हैं, भैया जहाँ तो ले ही जाओ, जो चिपको बहुत अच्छी, जहाँ में फलानी जहाँ में ढकानी। चिपको के मैंने पैसे नहीं जोड़े हैं, चिपको ज़रूर डालिएगा और अच्छी कंपनी की चिपको डालना, उससे गर्मी के दिनों में पौधों को बहुत राहत मिलती है। उसके अंदर क्या रहता है मैं उसका नाम तो भूल गया हूँ, फिर से वीडियो कभी बना दूंगा। पर वो क्या है, पौधे को स्ट्रेस से बचाने का वो काम करता है, जो उसके अंदर रहता है वो, है ना। क्या है भूल जाते हैं कुछ बातें। तो भाई साहब ये हो गया 12 दिन के बाद वाला हमारा दूसरा स्प्रे। अब फिर हमें रुकना है, इस बार हमें फिर 12 से 15 दिन तक रुकना है। और शायद अब हम इतने दिन तक रुके हैं तो इस बीच में हम हमारा पहला पानी जो है वो दे देंगे, क्योंकि पहला पानी आप कोशिश करें जो लंबे दिन वाली आपने अगर कोई वैरायटी लगाई है 65 दिन या 65 दिन से ऊपर वाली, तो आप कोशिश करें पहला पानी जो आप अपनी मूंग में देंगे वो 25 दिन के बाद ही देंगे। बाकी अपनी मिट्टी के अनुसार, अपनी मिट्टी को देखते हुए आप पानी दे भी सकते हैं। पौधे का जब कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, डार्क हो जाए, पौधा आपका 3 से 5 पत्ती का हो जाए, उस टाइम पे भी आप पहला पानी अपनी फसल में लगा सकते हैं। बाकी फिर इसके 15 से 12 दिन बाद जो तीसरा स्प्रे है भाई साहब, उस समय पे फसल हमारी कहीं कहीं फूल उसमें दिखने लगते हैं। तो हमने इस टाइम पे अब दवाइयों में बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है। हमें देखो दवाई में लेना है, या तो आप एक्सपोनस ले लो या बायगो ले लो, या इस टाइप की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो एकदम 100% रिजल्ट देती है। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा,
उसे देखिएगा। दवाइयों की पूरी सीरीज बनी रखी है, कौन सी दवाई कब डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है। तो इस वाले स्प्रे में हमने खर्चा जोड़ा है एक्सपोनस या बाईगो का 800 रुपये एकड़ का। वहीं से चल के सोलोमन जो कि मेरी फेवरेट दवाई है, ये मच्छर भी मारेगी, इल्ली भी मारेगी, तो इसका हमने खर्चा जोड़ा है 200 रुपये एकड़ का। वहीं से चल के टॉनिक, फूल कहीं 1-2% दिखने लगेंगे, या तो आपने खरपतवार नाशक डाली है तो आपकी फसल बैठने लगी होगी, तो इसमें सियाप्टॉन 10L, ईसोबियान, एम्बिशन या अन्य कोई भी टॉनिक हो आप उसको ले सकते हैं। इसका खर्चा मैंने जोड़ा है 300 रुपये एकड़ के हिसाब से। तो भाई साहब ये खर्चा हो गया है अपना कौन सा, तीसरे स्प्रे तक का, है ना। अब अपन 10 से 15 दिन के बाद जब फलियां लगने लगती है, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी फूल के बाद वह फलियां लगने लगती है, अब पानी में अपने को लेट नहीं करना है। अब तो आप 6, 7, 8 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं, खेत ना सूखे तो भी पानी दे दें। और इस समय पे जो छोटी छोटी फलियां लग जाएंगी बिल्कुल जरासी, उस टाइम पे आप 05234 या तो HD वाला लें, या जो 05234 आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, जराख में घुलने लगे हैं और जल्दी असर भी करते हैं। एरिस कंपनी का इस बार हमने डाला था, अच्छा उसका रिजल्ट हमें समझ में आया। तो आप 05234 लें जरूर से जरूर। इसके साथ आप बोरान लें 20% वाला, है ना। तो इसका हमने 05234 का जो खर्चा है और बोरान का, ये दोनों हमने 200 रुपये जोड़ लिया है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वहीं से चल के फिर से आप जैसे आप कीटनाशक डाल रहे हैं तो इस टाइम पे भी कसर ना करें। मारू का इल्ली बहुत लगती है, मारू का पर से भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देखिएगा। तो आप डेलीगेट ले सकते हैं या बायगो ले सकते हैं, एक्सपोनस ले सकते हैं। इनमें आप डेसीज मिला सकते हैं, डेसीज यानी डेल्टा मेथ्रिन, आप इसको मिला सकते हैं। इसका खर्चा मैंने 1200 रुपये एकड़ का जोड़ा है। तो भाई साहब ये कुछ मोटे मोटे से खर्चे जोड़ के मैंने ये वीडियो बनाया है। लास्ट में अब हम आ जाएंगे सफाया डालने पे। जब हमारी फलियां कंप्लीट हो जाएगी 60 दिन पे, उस टाइम पे हमें सफाया डालना है, जो कि सरकार ने पिछली बार कदम उठाया था कि आप लोगों ने सफाया डाला तो आपकी मूंग जहरीली हो गई है, हम तो खरीदेंगे ही नहीं। तो आप उसको डाल सकते हैं, और आपको अगर अपनी मूंग जहरीली नहीं करनी है तो मत डालना, हाथ से कटवा लेना। तो है ना, ये हो गया भाई साहब। इसमें अपन ने बुआई का खर्चा जोड़ा है, हार्वेस्टर से कटाई का खर्चा नहीं जोड़ा है। वो इसलिए नहीं जोड़ा है कि मेरा दोस्त ही है, वो कटाई करता है, अनिल राजपूत, आजू बाजू के पूरे एरिया में उसी की मशीन चलती है। तो उसने कभी मेरे को पैसे बताए नहीं एकड़ के, तो मैंने उससे पूछे भी नहीं। तो आप अपने हिसाब से लगभग 1500 रुपये एकड़ कटाई के भी जोड़ लेना। तो ये जो सारे जो मैंने खर्चे बताए हैं, इनको जोड़ने के बाद में, हाँ तो भैया मैं ये जो खर्चा मैंने आपको बताया था ये नीचे जोड़ने लगा था। तो ये जो अपन ने खर्चा किया है इसको जोड़ने के बाद में हो रहे हैं 15,520 रुपये टोटल मूंग में, 1 एकड़ में खर्चा। अगर हमारी मूंग मान लो 5 कुंटल एकड़ भी होती है ना, तो ज़्यादा, लोगों की तो 9-9, 10-10, 13-13 कुंटल तक हो जाती, वीडियो बताए हैं मैंने, आप देखिएगा। तो अपन 5 ही कुंटल एकड़ की मूंग पैदा कर रहे हैं और रेट ले रहे हैं अपन लगभग 6 से 6,500 रुपये कुंटल के हिसाब से। तो हमारी मूंग हो रही है 32,500 रुपये की। तो हमें भाई साहब मूंग की खेती में पर एकड़ पे 16,980 रुपये की बचत हो रही है मेरे इस चार्ट के हिसाब से। आपका चार्ट क्या कहता है और आप कितनी लागत कहाँ कैसे लगा रहे हो यार? देखो अब इसमें अपन ने गाड़ी से अपन 50 बार खेत में आ गए, वो नहीं जोड़ा है। अपन दवाई लेने गए, वो पैसे नहीं जोड़े हैं। ऐसे बहुत से पैसे नहीं जोड़े हैं। बाकी किसानी एक ऐसा काम है कि धरती माता को हम देते हैं तो धरती माता हमें कुछ ना कुछ बढ़ा के ही लौटाती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बस काम अच्छे तरीके से करो। तो इस वीडियो में मैंने जो एवरेज आपको बताया है वो बढ़ के भी आ सकता है, फ़ायदा हो भी सकता है। तो मैं आज्ञा चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो भाई साहब इसे ज़रूर शेयर कर देना। और आप नए हो तो यार मेरी चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ। बाकी आप मेरी चैनल देखोगे तो किसानों के यहाँ के आपको फीडबैक भी मिलेंगे, वैज्ञानिकों से जो चर्चा होती है आपको वो चर्चाएं भी देखने को मिलेगी, आदि बहुत कुछ आपको मेरी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।